वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। प्रेजेंटेशन जो कि OSI की छठी लेयर है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन क्या है गाइस? इसके दो सब लेयर्स होती हैं, यानी प्रेजेंटेशन दो अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा होता है, एक ट्रांसलेशन और दूसरा इंक्रिप्शन। गाइस ट्रांसलेशन पे पहले बात कर लेते हैं, देन इंक्रिप्शन पर आते हैं। लेकिन इंक्रिप्शन कहते हैं सिक्योरिटी को, जस्ट आप अभी इतना जानिए। और जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल एक ऐसे ही बात है कि अगर हम एक रशियन बंदा किसी चाइनीज से बात करना चाहता है और रशियन को चाइनीज नहीं आती, तो जो रशियन बंदा है या कोई भी वो है, वो बीच में क्या ट्रांसलेटर यूज करते हैं ताकि वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके, समझा सके। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या हुआ, कोई अगर डेल का कंप्यूटर जो कि सेम कंपनी और किसी डेल के कंप्यूटर से बात करना चाहे तो भी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनमें डेटा सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अगर डेल का कंप्यूटर किसी दूसरी कंपनी के कंप्यूटर से बातचीत करना चाहता तो प्रॉब्लम बन सकती थी। तो खासकर OSI बनाने का मकसद यही था, इसे स्टैंडर्ड बनाना था कि एक प्रेजेंटेशन लेयर ऐसी हो जिसे तमाम कंपनीज फॉलो करें और जिस पर क्या हो कि कोई से भी कंप्यूटर्स हो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, चाहे कोई पुराना ही क्यों ना हो, HP हो, लिनोवो हो, डेल हो। इससे कोई गर्ज नहीं है, अगर वो सब एक ही नेटवर्क पे हैं तो वो डेटे को सेंड और रिसीव कर सकें। कंपनीज मैटर ना करें, क्योंकि कंप्यूटर्स हर किस्म के हम एक एक कंपनी या एक एक जगहों पर लगा सकते हैं। इवन इतना ही नहीं गाइस, OSI मॉडल्स हर उस डिवाइस को फॉलो करते हैं, हर उस डिवाइस पर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड है। हमारे कैमरास नेटवर्क से कनेक्टेड है आज के दौर में, हम स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करें ये भी नेटवर्क का हिस्सा है, और इवन प्रिंटर्स वगैरह भी। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल्स के तौर पे इतनी ही काफी हैं। हम चाहें तो आज के टाइम पे अपने वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट कर कर अगर हम अपने व्हाट्सएप के कोई भी चीज प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंटर भी वाईफाई है, वायरलेस है, वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। किसकी बदौलत? बैकएंड के अंदर OSI मॉडल की छठी लेयर प्रेजेंटेशन काम करी, इस वजह से। आई होप गाइस आपको यहां तक बातें क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आते हैं कि जो इंक्रिप्शन है ये क्या है। इंक्रिप्शन के गाइस दो पहलू हैं, दो तरीके हैं। इंक्रिप्शन सिंपली सिक्योरिटी देता है। किस किस्म की सिक्योरिटी? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाता है। इस प्लेन टेक्स्ट क्या है? गाइस प्लेन टेक्स्ट एक सिंपल टेक्स्ट होता है जो हम सिंपल पासवर्ड्स में टाइप कर दें, जो हम समझ सकें और जिनसे हम अपने मोबाइल फोन वगैरह वाईफाई पर कनेक्ट कर सकें, वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है, फर्ज कीजिए हमने पास 1 प्लेन टेक्स्ट बनाया और हमारे पास राउटर चल रहा है और हमने ये प्लेन टेक्स्ट अपने राउटर के वाईफाई के पासवर्ड में सेट कर दिया, ठीक है? तो क्या होगा, ये इंक्रिप्शन मोड अगर इनेबल होगा हमारे राउटर में, जो कि हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ये बात कि इंक्रिप्शन होती क्या है, तो वो क्या करेगा, हमारे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट क्या है? अगर कोई मोबाइल वगैरह हम कनेक्ट करना चाहें, सिंपली पहले तो हम वो मोबाइल में पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि हमने ही तो राउटर को कॉन्फ़िगर किया है, सेट किया है, तो हम वही पासवर्ड मोबाइल में डालेंगे और मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हैकर, कोई इंटरनेट का चोर उस पासवर्ड को तोड़ना चाहेगा और अपने पास लाना चाहेगा, तो अगर तोड़ने में वो कामयाब भी हो गया तो उसके पास वो साइफर टेक्स्ट जाएगा, प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलेगा। और वो उस साइफर टेक्स्ट का क्या करेगा, जो भी पासवर्ड हमारा है उसको, वो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, उसमें कोई भी तब्दीली करके लंबा चौड़ा नंबर बना के उस हैकर तक पहुंचा दिया जाएगा, जो कि उसके किसी काम ना आएगा। राइट गाइज? तो ये जो गाइज हमारे पास प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट करने की प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इंक्रिप्शन के अंदर हो रहा है, जिसके चंद प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि लास्ट हमने वीडियोस में जब वाईफाई को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि प्रैक्टिकल के दौरान जब पासवर्ड हम राउटर का कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो WPA2 लगाया था। उसके अलावा हमने कहा कि नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि दूसरे वाले हो सकता है कि वो साइफर टेक्स्ट ना करें। इसके अलावा जो साइफर टेक्स्ट को सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके अंदर एडवांस प्रोटोकॉल्स हैं, वो AES जैसे शामिल हैं। तो आई होप गाइस आपको कुछ चीजें मालूम हो। इतनी थ्योरेटिकल टॉपिक्स देने का मकसद ही ये है आपको उन तमाम बटन्स का आइडिया हो जाए जो खास हम राउटर या सिस्को के स्विच वगैरह कॉन्फ़िगर करते वक्त प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंटेशन लेयर यही होती है कंप्लीट।